हेलो हेलो हेलो। बढ़िया। यस मैम। हाउ इज जोश? कितना एनर्जी लेवल? बढ़िया। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब भैया हम कर रहे थे अपने हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला हम कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना? और एनसीईआरटी का हमने कुछ और 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे शायद से, फर्स्ट और फोर्थ। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये वाला। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement। कुछ नहीं है, इन्होंने कहा कि जैसे कि जस्ट सपोज कि एक फ्लाईओवर है, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है जी, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है और आती है। फ्लाईओवर देखा होगा तुम लोगों ने, देखा होगा। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगुलर वॉल है और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर वॉल है। तो इस वाली वॉल पे एक कंपनी को एडवर्टीजमेंट के लिए, जैसे कोलगेट का एडवर्टीजमेंट करना है किसी को, या फिर किसी और का हेयर जो शैम्पू होते हैं उसका, या फिर किसी भी चीज़ का करना है, तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना है। देखा होगा तुमने, वहाँ पे लिखा हुआ कोलगेट का एक बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा है क्वेश्चन में कि द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 20 मीटर और 120 मीटर। 122 सॉरी। तो एक साइड सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं भाई। एक साइड सपोज ए साइड वहाँ की 122 मीटर है, बी साइड 22 मीटर है और सी साइड 120 मीटर है। तो पहले तो उसका एरिया बताओ। मतलब फिर कहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल के लिए 5000 रुपये चार्ज करती है एडवर्टीजमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी को 3 महीने के लिए वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करवाना है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर करके इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। स्टार्ट करें। क्या होता है जी हीरोन्स फॉर्मूला? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे एस अगर निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, विच इज क्या है? 122 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 120 मीटर अपॉन में 2। कितना आ जाएगा भाई? 122, 22 और 120, ये 4, 2 2 मिलेगा 6, 264 अपॉन में 2, ठीक है जी। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये सब जाएंगे। तो एस हमारे पास भी आ गया 132, ठीक है जी। क्या लगाओ? फॉर्मूला यूज करें, पुट करें वैल्यू 132 माइनस 122, फिर 132 माइनस 22 और 132 माइनस 120। इसको करो, फटाफट करो। और इसको करने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 660 रूट 2, ठीक है जी। ये क्या निकल के आया है? मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया है? ये आया है हमारा एरिया। क्या निकल के आया है? एरिया निकल के आया है। अब इन्होंने कहा है, सेकंड वाले पार्ट पे चलते हैं कि भाई 12 मंथ के लिए 12 मंथ इज इक्वल्स टू कितना? 12 मंथ इक्वल्स टू कितना? 1 ईयर। तो 12 मंथ के लिए वो कितने रुपए के पे करते हैं? 5 एक मीटर स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो भाई 3 मंथ के लिए कितना करना पड़ेगा? तो ये एरिया आ गया हमारा 660 रूट 2, 660 रूट 2, ठीक है जी। ठीक है, लो 500 अपॉन में 5000 अपॉन में 12 और मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें तो 3 मंथ के लिए चाहिए, हमें 12 मंथ के लिए नहीं चाहिए। तो 3 4 सा 12 आ जाएगा। क्या है? 660 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5000 अपॉन में 4। अब 2 से अगर डिवाइड करें तो 225 हो जाएगा, 2 टाइम्स, फिर से 2500 हो जाएगा हमारा। 2 से 2 2 2 4 2 5 10, ये
तो 660 √2 मल्टीप्लाई बाय 1250। और अगर इसका अप्रोक्सीमेशन देखेंगे हम तो आएगा 1163230 1163230 अप्रोक्सीमेट। ठीक है जी, या अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। समझ में आया? क्या किया देखो, क्वेश्चन को पहले पढ़ो अच्छे से, फिर क्वेश्चन करो। हमेशा याद रखना कि जो √2 होता है 1.141 के बराबर होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर उस पूरे की इससे, तो ये आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, चलो क्या कहा है इन्होंने कि हमें इसका एरिया बताना है। और फिर अगर 1 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 रुपीज लेता है तो इसका कितना लेगा? इसका इंटू 5000 हो जाएगा, तो इसका इंटू 5000। अब 12 मंथ के लिए लेता है ना इतने, तो 3 मंथ के लिए कितना लेगा? तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई उसके साथ में। तो उससे उसको काट दिया 4 बार, 4 से इसको काट दिया तो 1250 ठीक है। तो ये आएगा 660 इंटू √2 इक्वल्स टू कितना? 660 इंटू 1.41 क्या हो 660 इंटू 1.141 इंटू 1250, क्योंकि जो हमारी √2 की वैल्यू होती है वो 414 होती है। 414 होती है, 414 होती है भाई, 1.414। ठीक है, 1.414। ओके, क्या हुआ? समझ में नहीं आया? कहाँ से क्या हो गया? 1320 मीटर स्क्वायर आया। 1320 मीटर स्क्वायर नहीं भाई, कैसे आएगा? देखो ये है 132 से 122 जाएगा, तो 132 में से 122 माइनस करो, कितना आएगा? 10 आएगा। अब 132 में से 22 को माइनस करो तो कितना आएगा? 110 आएगा। अब इसको 132 में से 120 को माइनस करो, कितना आएगा? 12 आएगा। आ गया। अब अगर हम इनको तोड़े, 132 को 2 6 12, 2 6 12, 2 3 6, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 3, 11 1 11। बोलो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर आ गया ना यहाँ से, मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11। समझ में आया? इसकी गाड़ी खत्म हो गई। अब आओ जी 10 की गाड़ी लिखोगे, 5 इंटू 2 लिखोगे, इसको लिखोगे 10 को, 110 को लिखोगे, 2 5 10, 2 5 10, और 11 5 55 और 5 5। ठीक है, तो ये 2 है, यहाँ से काट के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्या? ये 5 है, इसको काट के इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, और सिमिलरली इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगी। खत्म। अब कौन बचा? 12 बचा। 12 को क्या लिखेंगे? 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है जी, यहाँ से क्या मिला हमें? 2 का स्क्वायर, क्या मिल गया? 2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा 3 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब अरे सर ये सारे निकल गए बात, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, आपने गलत कर दिया। अच्छा ठीक है, तो कितना आ जाएगा? तो ये सब हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है जी, सारे 12 आ गए। क्या हो जाएगा? 2 2 4 और 5 20 20 11, ये जाएगा हमारा 220, 3 3 2 6 3 2 6 6 60, और ये जाएगा 2 0 0 2 6 12 2 1 2 6 1 और 1 30 1320 1320। ये आ गया हमारा एरिया। चलो जी 1320 एरिया आ गया। 1320 अगर एरिया है तो क्या करेंगे? 5000 से मल्टीप्लाई अपॉन में 12 और 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 4 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 1320 मल्टीप्लाई बाई 1250 आएगा क्या? इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 0 तो यहाँ आई जाएंगी, ये वाली और ये वाली। तो 132 को ये पूरे कर लेते हैं।
1250 1 2 3 4 500 50 10 0 1 50 15 1 16 1 5 15 1 6। ठीक है, गलत होगा तो भी बता देना मुझे। 0 और 2 0 0 2 2 4 2 3 6 2 1 2। ओके जी, 1 0 0 1 2 2 1 2 3 1 0 0 0 6 0 5 3 2 5 कितना आ रहा है? 1 5 अच्छा 6 है 1 6 1 6 5 1 2 3 4। यही आ रहा है क्या? इतने रुपए लगेंगे क्या उसको? यही आ रहा है 165 हो जाएगा हमारा 16,50,000 रुपीज़ लगेंगे उसको एडवर्टीजमेंट को देने के लिए। चेक कर लो एक बार, चेक कर लो। सिमिलर यही आंसर है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। कोई और क्वेश्चन चल रहा होगा माइंड में? हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन सेज दैट देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है और उसमें एक स्लाइड है। ठीक है, एक पार्क में एक स्लाइड है। स्लाइड इस तरह से होती है भाई। ठीक है, इस तरह से होती है जमीन पे। चलो ये स्लाइड है। स्लाइड है पेंटेड इन सम कलर विद अ मैसेज की दी पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये एक पूरी दीवार है, ये एक स्लाइड बनाई हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। If the sides of a wall are 15 मीटर, जैसे सपोज ये 15 मीटर है, ये 11 मीटर है और ये 6 मीटर है। फाइंड द एरिया। तो कितनी एरिया में पेंट किया हुआ है ये हमें बताना है। तो देखो जैसे सपोज कि यहाँ पे ए साइड, बी साइड और सी साइड दी हुई है। ए क्या है? 15, 11 और 6 है। ठीक है जी, तो हमारा सेमी पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? अपॉन में 2। क्या? 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन में 2 32 हो जाएगा क्या? अपॉन में 2 इक्वल्स टू 16। तो एस क्या आ गया? 16 आ गया। जोन्स फॉर्मूला यूज करो। एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना? ये तो होगा। अब कुछ और होता है फॉर्मूला भाई, बता दे रहा करो मुझे पता नहीं है। 16 माइनस 15 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6। यहाँ पे 16 है, 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो 16 में से 16 ही रहेगा। तो 16 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 और 6 जाएगा तो 10 बचेगा। अच्छा ये 16 का एलसीएम लो। 16 4 का स्क्वायर 2 4 से 8 2 का 4 2 1 2 मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, है ना? इंटू 5 इंटू इसको क्या लिखेंगे? 10 को 5 इंटू 2 लिखेंगे क्या? तो यहाँ से क्या मिला हमें? 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 2। ये सब जितने भी हमारे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 12 जाएंगे। अंदर कौन बचेगा? √2 और 5 to 10 10 to 20। तो हमें क्या मिला? 20√2 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में पेंट किया हुआ है। आई होप समझ में आया होगा। HP आई होप समझ में आया होगा। ठीक है जी, ओके जी, ओके लिखो फटाफट लिखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है रेशो में इस बार। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12:70:25 और इसका पेरीमीटर दे दिया। तो पहले तो उसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी? साइड निकालनी पड़ेगी। तो कहेंगे पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो क्या है? पेरीमीटर कितना दिया है? 540 दे दिया। ठीक है, साइड दे दी, एक दे दी हमें 12 को लिखेंगे 12A। ठीक है, 17A और
25a। ठीक है जी, ये हो जाएगी, इस तरह लिखेंगे इसको 12a प्लस 17a प्लस 25a इक्वल है हमारा 540 के। अब 12, 17 और 25 कितना होता है 54 है ना, 54a हो जाएगा इक्वल्स टू 540। a की वैल्यू आएगी तो मल्टीप्लाई में 54 दे जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, इससे गया 10 टाइम्स, a की वैल्यू है। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब यहाँ पे देखो तो 12a कितना, 17a कितना और 25a कितना हो जाएगा जी, 12 मल्टीप्लाई बाय 10, 17 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, और 25 मल्टीप्लाई बाय 10 करो, 120, 170 और 250 आ गए हमारी साइड। मतलब ये a है, ये b है और ये c है। अब s निकालेंगे, a प्लस b प्लस c अपॉन में 2 विच इज 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, सबको प्लस करेंगे तो 0 और हमारा 540। ठीक है, 540 अपॉन में 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से ये जाएगा 270, एस क्या आ गया 270। अब यहाँ पे लगाओ जी, लगाओ इसको एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्या हो जाएगा 270 माइनस 170 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस कितना है 250, ये हो जाएगा है ना। 270 में से 120 लेते कितना बचेगा, खुदा के तो कर ही लोगे, कितना आएगा आंसर, कितना आएगा बताओ, करके बताओ फटाफट कितना आएगा, जल्दी करो। आ गया, कितना आएगा, बाद में आंसर आएगा 9000 मीटर स्क्वायर, यही तो आएगा 9000। ठीक है, यही आएगा पक्का। चलो तो इतना पढ़े लिखे बच्चे और क्वेश्चन करने से कतराते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म क्या है। 270 को भाई क्या लिखेगा मेरे बच्चे, 270 का लिखोगे, 270 का लो एलसीएम, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा, ये 3 से हो जाएगा क्या, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 से क्या मिला, यहाँ से 3 का स्क्वायर मिला, क्या क्या मिला 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मिला क्या यहाँ से हमें, ये तो मिला। हाँ जी, अब 270 में से इसको माइनस करना है 120 का, कितना बचेगा 7 हो जाएगा तो 5, 150 बचा, 150 का लिखेगा भाई, ये रूट के अंदर है 270, फिर क्या यहाँ पे क्या बचा 150 और यहाँ से 270 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा 170, कितना बचेगा 100, ये हो गया हमारा 100। यहाँ पे 270 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा, अच्छा 270 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा 20। ठीक है, अब 150 के टुकड़े करें, 150 का एलसीएम ले लो 2 से, और 2 से 14, 2 5 जा, फिर 3 से 3 2 6, 3 5 से 15, 5 5 25 और 500, क्या मिला यहाँ से हमें 5 का स्क्वायर मिला, 3 ये काट के यहाँ पे 3 पे स्क्वायर लगा देंगे क्या, और 2 काट के यहाँ से 2 के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब किसकी बारी आई 100 की, देखो 2 5 से 10, 25, 2 5 से 25 और 505, यहाँ पे 2 का स्क्वायर मिल गया हमें, 2 का स्क्वायर और ये 2 काट के, अच्छा
ये तो 2 अकेले अकेले रह जाएगा। और कौन बचा 5 5 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्या, आर से काट के इसको आ गया। ओके अब कौन बचा 20 20 को करो 2 टाइम्स 20 2 5 10 5 क्या मिला, एक तो 2 काट के 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दो और 2 × 5 मिल गया यहाँ पे। ठीक है कहीं ना कहीं कुछ हो गया क्या, 9 चल बाद में देखेंगे उसको, कैलकुलेशन देख लेना भाई। 3 बार आ जाएगा, 3 बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 10। ठीक है रूट 10 है क्या, रूट 11 क्या है, 2 4 2 7 40। ठीक है 120 170 250 270 270 रहेगा, देख लो 2 1 2 2 3 6 2 5 10 होता है, फिर 2 6 12 अरे 3 4 12 3 5 15 ठीक तो है, 3 1 3 3 5 15 3 5 15 और 5 1 5 वैसे हमें 3 का स्क्वायर मिल गया, 3 का स्क्वायर मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया, फिर 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया, फिर 2 मिल गया यहाँ से। ठीक है और कौन मिला 5 भी मिला ना, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ठीक है। आगे 150 है, इसको किया 2 4 2 7 14 2 5 10 फिर 3 से किया 3 6 3 5 15 5 5 25 5 5 यहाँ से हमें 5 का स्क्वायर मिला 3 × 2 अब 100 हो करते हैं 100 2 5 10 फिर 2 यहाँ 25 5 वाले 25 5 कैसे हमें 5 का स्क्वायर मिला 2 का स्क्वायर और 20 बचा 20 को 2 टाइम्स 2 5 और 2 5 5 तो 2 का स्क्वायर मिल गया और 5 मिल गया अकेला। ठीक है एक पे मिला सब कुछ, अब करो इसको अरेंज करते हैं। 3 का स्क्वायर एज इट इज, ये 3 है, ये 3 है, 3 का स्क्वायर, ये 2 है, ये 2 है, 2 का स्क्वायर, ये 5 है, ये 5 है, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर सारे आ गए जी रूट के बाहर। ठीक है इक्वल रूट के बाहर देंगे 3 3 9 2 5 10 3 × 10 5 5 25 2 4 और 25 4 100 100 अब हो जाएगा 30 है ना और ये हो जाएगा 100। अरे 2000 कैसे आया, अच्छा ये 5 है 3 3 9 9 2 18 18 5 90 और 5 5 25 और 2 4 25 4 100 ना आया 9000 मीटर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है चलो हाँ जी दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ में। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन है क्या का क्वेश्चन में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइड्स उसकी इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है। ठीक है ठीक है पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर दे दिया हमें। एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर मतलब कोई 12 सेंटीमीटर साइड्स ये होंगी और इसका पता नहीं, तो जिसका पता नहीं इसको x मान लेंगे। तो
पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर कितना दिया, 30 इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स, 30 माइनस 24 इक्वल्स टू एक्स कितना आया, 6। एक्स की वैल्यू 6, मतलब ये कितनी है, 6 है। अब हमें ए का पता चल गया, ए 12 है, बी भी हमारी 12 है और सी 6। एस निकालो, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, 12 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी कि 30 अपॉन में 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। फॉर्मूला लगाओ हीरोइंस का, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, ये तो होगा। इक्वल लगाना भूल जाते हैं हम, बड़े समझदार से बच्चे हैं। ये बचेगा 3 यहाँ पे, 15 में 12 जाएगा, 3 बचेगा, 15 में 12 जाएगा, अगेन 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 15 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 9 बचेगा। ठीक है, 15 में नहीं हो गए, 15 को 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना। अरे 3 बार 15, 3 और 9 को 3 इंटू 3 लिखोगे। अब किस के ऊपर स्क्वायर आ गया, चेक कर लेते हैं। ये 3 है, ये 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया। ये 3 है, 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया। ये 3 अकेला है, ये 5 अकेला है, अकेला अकेला को अंदर बंद कर दो, 5 इंटू 3 बाहर कौन कौन आ जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब 9√50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है जी, 9√50 सेंटीमीटर इसका एरिया है। एंड हैज प्रूफ, इसी के साथ में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया विच वाज हीरोइंस फॉर्मूला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू। बड़ी खुश हो रही है।